आंटी जी नहीं आई थी कल, वो ना 6 बजे आके चल गई थी, बोल रहे थे। नहीं ये थे यहाँ पे, गए थे बाहर। हम बोले थे अपने ब्लॉग में कि आंटी जी बनाई होंगी खाना, लेकिन आंटी जी नहीं बनाई थी, ये बनाई थी हम लोग के लिए। हम लोग आए तो घूम के खाना पीना सब रेडी कर दी थी और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होना भी चाहिए कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं बाहर से आते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। देखिए मुंह से कोई आशीर्वाद दे ना दे, उसका दिल जरूर अच्छा काम होगा तो अच्छा ही आशीर्वाद मिलेगा। तो अच्छा लगा हमको कल आकर, और अपने बड़ी बहू होने का फर्ज निभा रही है, अब लगी है धीरे धीरे अपना काम कर रही है, जो भी इसको लग रहा है वो कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि समय के हिसाब से जितना देखिएगा, एज होता है ना, उम्र के हिसाब से सब कुछ ज्ञान होता है लोग में। अगर उम्र नहीं रहता है ना, बच्चा लोग रहता है तो उन लोगों को क्या नहीं समझ आता है, थोड़ा खेलने कूदने घूमने फिरने इसी सब के लेकर ज़्यादा चॉइस होता है। जैसे 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 उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सब कुछ भला बुरा ज्ञान होते जाएगा, तो समय से सब कुछ सही हो जाएगा। और हम आप लोग से एक चीज़ वादा किए थे, मनीषा कहीं नहीं जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी, बस मनीषा मेरे घर की बड़ी बहू है, हमेशा रहेगी। यही बात हम आप लोग से बोले भी थे और वो करके हम दिखा दिए आप लोग को कि सब लोग खुश रहे, साथ में रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ मस्ती में है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग कम बने ज़्यादा बने उससे कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार को आप लोग देखो और अपना हस्बैंड वाइफ साथ में रहो, खुशी से रहो, बस एक माँ बाप का यही चाहिए। बोलो तुमको क्या बोलना है? यही बात है, हमको फिर वो वाला दिन याद आ गया। अब मम्मी बोल रही थी, मम्मी उस टाइम समझा रहा, हम लोग कितना वो हो जाते थे, जब भी हम कुछ लगता था हम दौड़ के आएंगे मम्मी के पास, दौड़ के आके गले में पकड़ के रोने लगती थी हमको। ऐसा था कि उस बीच में सचिन का पापा इसको पूरा पंजे में पकड़ लिया था ऐसे, अधा के नारे तोरा ना चाहते कुछ ना तोरा होके दे, तो चुपचाप रहो, बाबू मत रो, इसको लेकर इसके पापा गोदी में बैठ गए थे ससुर। आप लोग बोलेंगे ससुर सास हेलो ऐसा हेलो, लेकिन जब जैसा समय आएगा पापा एकदम नींद में से, तो मम्मी को बताया, उसके बाद हम पापा के पास चले गए थे भूलने के लिए, पापा क्यों हो गया, पापा इसको पकड़ लिए गोदी में ऐसे करके पकड़ के लगा, ना बेटा मत रो तू मत रो, कहा गए तो मत रो। अम्बाला में हमने के बारे में ना मतलब बहुत सब कोई परेशान बहुत ज्यादा हो गया था रात। तो माँ बाप हो या सास ससुर हो, दोनों को होना जरूरी होता है गाइस लाइफ में। थोड़ा सा क्या है ना कि सास ससुर बोलता है तो उनका बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि देखिए आपके ही लिए बोला जाता है। अगर आप समय से सब काम करने लगे तो क्या जरूरत है सास ससुर को बोलने का। और हम लोग तो कितना दिन का, मान लीजिए 50+ होगा तो अब कितना दिन कोई जिएगा, आजकल कैसे ही 60 वर्ष में लोग चला जाता है। वो तो मतलब था कि उस टाइम मम्मी पापा आ गया था, नहीं तो अगर हम दूर से सुनते तो पता नहीं क्या होता नहीं है, लेकिन जैसा सिचुएशन। तो इसको बुरा वक्त में संभाले लोग, और ऐसे ही सबका सास ससुर को संभालना भी चाहिए, भले लाख भी बेटा बेटी गलत हो या खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन जब माँ बाप जिंदा है तो अपने बच्चों को अपने आंचल में समेट कर रखना चाहिए। ये मेरा संदेश मानिए या मेरा जो भी बात हो, आप लोग को भी हम रखते हैं। तो कभी भी बुरा वक्त पे बेटी हो या बहू हो नहीं छोड़ना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, भले जो भी हो जाए। तो इसीलिए ना हम उस समय पैसा का चिंता किए, ना समय का किए, ना शरीर का किए, जो होता गया हम लोग चलते गए उस राह में। लेकिन आज क्या उसका फल मिला, अच्छा ही मिला। अगर आपका विचार उत्तम है, अगर आपका बात सही है, अगर आप सोच रही हैं, भले दुनिया कुछ भी आपको गलत ठहरा दे, लेकिन अगर आप सही हैं तो सही का कभी भी जीत होता है। तो आज इन लोग का 5वां शादी के सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हो सकता था कि बीच में खत्म भी हो जाता है ये रिश्ता, लेकिन हमको था कि जोड़ के चलना है, छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम मर जाएंगे, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं होने देंगे। बहुत माँ बाप, किसी का इसका भी माँ बाप बहुत मेहनत से पाला है, पोसाया, पढ़ाया, लिखाया, चाहे जो भी नहीं पढ़ी चाहे पढ़ी वो अलग बात है। जब शादीशुदा जिंदगी होता है ना, माँ बाप जब शादी करते हैं तो बहुत कुछ सपना देखते हैं अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। हम लोग भी, सास भी सोचती है कि हमारे जगह पे हमारी बहू हो जाए, हमारे घर को संभाल ले, देख के सुन सास को क्या चाहिए, समय से गिलास पानी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए, बस सब कुछ तो इन्हीं लोग का है। हम भी कर रहे हैं तो इन्हीं लोग के लिए कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं तो हम ही लोग के लिए हो रहा है। तो चलिए आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, इसी बात को रोकते हैं यहाँ पे। और अगर बुरा लगा हो मेरा बात तो आप लोग दिल से मत लगाइएगा, अच्छा लगा हो तो कुछ सीखिएगा, करना चाहिए। अब इन लोग का आगे का लाइफ है और भगवान से यही प्रे कीजिए कि अब जल्दी से जल्दी हम भी इन लोग से यही रात दिन कहते हैं कि एक बच्चा हो जाए, ताकि उसका भी कुछ लालन पालन हम अपने हाथ से कर दें, उसको भी याद रहेगा कि हमारी दादी थी तो ऐसे की। अच्छे लोग बहुत जल्द भगवान के पास जाते हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। बुरे लोग के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन अच्छे लोग जल्दी से टपक जाते हैं, तो कब कहाँ चले जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमारे जीते जी इन लोग के बच्चे हो जाते हैं दोनों को तो अच्छा हो जाएगा। बेटी का हो गया है, इनका हो जाए, उनका हो जाए, एक अंशु का भी हो जाए, तो सबका देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप मिलिए, इनसे बात कीजिए। सुनते रहते हैं कैसा पहले इनको डांटते थे, समझाते थे कि बेटा ऐसा मत करो। अभी रंजना को पीछे हम पड़े हैं कि रंजना तुम ऐसा मत करो। अब लगता है कि भाई मतलब जो जब बोलता है ना वो चीज़ को तभी करना चाहिए, और कोई चीज़ पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो तो सामने बोलना है। हाँ, शुरू से हम इन लोग
सबको सिखाते हैं, इसको भी ज्यादा जाना को भी, देखो गलत हो वहाँ तुम चुप मत रहो, बोल दो जो भी बोलना है, बोल दो, लगे चाहे अच्छा लगे, उसी टाइम लगे, उसी समय बोल दो। अगर गलती है तो तुम मान लो, बोल दो कि हाँ मम्मी हमसे ये गलती हुआ है, हाँ हस्बैंड है तो बोल दो कि हमसे ये गलती है, इसको माफ कीजिए, बात खत्म हो जाता है, मन में नहीं रहता। तो इस बार एनिवर्सरी पार्टी भाई बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हो और इसमें बहुत लोग आएंगे तो धूमधाम से होगा, अच्छे से होगा, और बाकी कुछ चीज सरप्राइज भी रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये बोल रहे थे कुछ चीज सरप्राइज रखा जाएगा और सब कुछ अच्छे से ही होना चाहिए। अभी वहाँ जाके हम लोग भी वो सब कुछ करेंगे, बाकी मम्मी भी बोल रही है अभी साथ में जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है, क्या तैयारी होता है। पैकिंग वगैरह करना है, मन ही नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से ना मम्मी, क्योंकि यहाँ रह जाते हैं तो यहीं मन लग जाता है, वहाँ जाते हैं वहाँ तो ज्यादा दिन कभी रुके नहीं। देखिएगा घर में ना सब तरह का लोग होते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में 5 उंगली है, 5 एक समान नहीं है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, तो ये 5 उंगली है, अगर एक साथ बांधते हैं तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो परिवार में इतना ताकत होता है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने में मिल कर है तो कोई नहीं तोड़ सकता है, अगर एक रहेगा ना तो इसको तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए वही चीज ना, लोग पहले क्या, लोग आपका फायदा कैसे उठाता है, सबसे पहले वो आपका कमजोरी जानता है कि आपका क्या कमजोरी है, तब उसके बाद वो आपका फायदा उठाता है। जो कि हम लोग पहले क्या करते थे, बस घूमते रहते थे बाहर इधर, सबसे ज्यादा चीज हमको इसी बात का आता था इन लोग से, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसका मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम भी अपना कुछ चीज ऐसा शेयर कर देते हैं ना, जिससे अब लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए जिंदगी में अपनी फैमिली के अलावा अपना बात किसी से नहीं बोलना चाहिए, ये चीज मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब बाहर वाले चाहे कितना भी अपना करे, लेकिन अपना उससे पर्सनल बात कभी नहीं शेयर करना चाहिए। आप उसको अपनापन दिखाओ, उसके साथ एकदम अपना जैसा रहो, लेकिन कुछ चीजें पर्सनल जो होती है वो नहीं शेयर करना चाहिए। ये बात मुझे अब ही समझ में आई, और ये जो होगा मुझे लगता है इसका होना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो फिर इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग देखिएगा अम्बाला का भी ब्लॉग आएगा, अच्छा ये शॉपिंग वगैरह जो भी करेंगे अब आप लोग उसमें देखिए कहाँ देखिए, कभी कभी जाना भी चाहिए, हम भी बहुत जगह गए, ऐसा नहीं है, इन लोग को लेके जाते थे बच्चे लोग को, और समय समय से जाना चाहिए, हमेशा हर जगह नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कहीं चले गए वो सही है, तो हम लोग वैसे भी नहीं कहीं जाएंगे, इन लोग का ब्लॉगिंग है तो कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो जाए लोग और बता के जाए लोग यहाँ जा रहा है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे स्कूल है ना, तो स्कूल हमें हमको तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि ये स्कूल लाइफ समझिए, क्योंकि एक तो इसमें ये फायदा है कि ज्यादा मतलब यहाँ रहेंगे तो सब लोग रहेगा, मम्मी पापा से डर भी रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फालतू ही नहीं हो पाएगा। मेरा तो अभी तक ऐसे नहीं दिखते वहाँ उठने के बाद, इसलिए ये भी बोलते हैं तुम यहाँ रहती है तो अलग ही दिखती हो, तुमको तुम्हारे लाइफ वहाँ है। वहाँ 12 बजे 11 बजे कोई रूटीन नहीं रहता है, यहाँ डर रहता है कि कम से कम 8 बजे नहा धोकर पूजा करना है। ये नियम लगा के हम रखे हैं सबको, और ये लोग कर लेते हैं तब हम जगह नहा के करते हैं, इन लोग रहता है नहीं तो हम अगर सुबह उठ के पूछ के पूजा कर लेते हैं कर दिया जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती करवाते हैं इन लोग से। नहीं तो देखिए मम्मी का ये पहले नियम था, जब हॉस्टल के बच्चे रहते थे मतलब सारा बच्चा उस टाइम 4 बजे ऐसे उठता था, 6 बजे कंप्लीट हो जाता था हम लोग का 2 घंटे में। तो यहाँ पे बहुत सारे, जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम तो हम बहुत सारा नियम देखते थे, क्योंकि ये जो बच्चे थे वो मतलब खाना खाने के पहले भगवान को याद करते थे, भोजन मंत्र होता था। हाँ कुछ अभी तक नहीं पता है भोजन में, तो वो लोग करते थे, मतलब अच्छा लगता था। तो चलिए कुछ बातें आप सभी को अच्छी नहीं लगी थी इग्नोर कीजिएगा, बाकी हम इतना ही बोलेंगे कि अभी बहुत सारी चीज आप लोग को बताएंगे।